Good morning, my dear student. Today I will explain yesterday test answer sheet. So please listen carefully. सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं आपको समझाऊंगी, आप ध्यान से सुनिए और कंप्लीट वीडियो देखिए। कोई भी टॉपिक आपका लेफ्ट ना हो, क्योंकि ऐसा ही टेस्ट सेकंड चैप्टर का भी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इसमें जो स्पेस दी हुई है उसमें आपको अकॉर्डिंग टू राइट या करेक्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एनिमल दैट ईट ओनली द फ्लैश ऑफ एनिमल आर कॉल्ड। आपको पता है जो एनिमल फ्लैश एनिमल को खाते हैं उनको हम बोलते हैं कॉर्निवोरस। सेकंड क्वेश्चन है सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर फूड दैट आवर बॉडी यूज टू गेट एनर्जी टू रिपेयर सेल एंड टू बी हेल्दी आर कॉल्ड। हम कह रहे हैं ये कौन सा सब्सटेंस हम खाते हैं जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, हमारी जो डैमेज सेल्स हैं वो हेल्दी होती हैं और हमारी हेल्थ जो है वो हेल्दी बनी रहती है, यानी हमें प्रोटेक्शन मिलती है डिजीज़ से। तो ये कैसे कंप्लीट है, जब हम न्यूट्रिशन लेंगे, और मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन में क्या आती है, हमारी कंप्लीट बैलेंस डाइट। तो यहाँ का फिल का आंसर होगा न्यूट्रिशन। थर्ड क्वेश्चन है मॉस्किटो, लीची एंड टैप वार्म आर एग्जाम्पल। मॉस्किटो, लीची एंड टैप वार्म जो होते हैं ये पैरासाइट के एग्जाम्पल हैं। ये क्या करते हैं, होस्ट सेल के अंदर एंटर करते हैं और उनसे अपने फूड को कंप्लीट करते हैं। फोर्थ है आ प्रिपरेशन ऑफ फूड सर्व एज अ पार्ट ऑफ द मेन मील इज कॉल्ड। कह रहे अगर हम फूड कोई पर्टिकुलर बना रहे हैं, उसमें मतलब खाने के लिए हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं, उसमें कई टाइप के फूड्स को डाला गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उससे जो चीज़ का बनती है उसको हम बोलते हैं डिश। नेक्स्ट आता है द डिफरेंट फूड आइटम यूज्ड व्हाइल कुकिंग अ पर्टिकुलर डिश आर कॉल्ड। अब पहले तो हमने डिश लिया, डिश में हमने क्या बोला कि डिफरेंट टाइप के फूड को डाला गया, लेकिन एक पर्टिकुलर डिश के लिए हम कलेक्ट करते हैं इंग्रेडिएंट को। जैसे हमने उसमें मान लिया वेज पुलाव हम बना रहे हैं, तो या वेज बिरयानी बना रहे हैं, तो उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, कुछ मीट के पार्ट यूज़ कर लेते हैं, ऑयल यूज़ कर लेते हैं, गर्म मसाले यूज़ कर लेते हैं, लौंग डाल लेते हैं, इलायची डाल लेते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये इंग्रेडिएंट हैं जो पर्टिकुलर वेज पुलाव या वेज बिरयानी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। इसी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट आता है हमारा कि ये पिक्चर्स यहाँ बनी हुई हैं और इनके नीचे इनके नेम लिखे हुए हैं। फर्स्ट के नीचे लिखा हुआ हॉर्स। हॉर्स क्या है, हर्बीवोरस है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही ईट करता है। लीच क्या है, आपको पता है ये जोंक होती है जो कि पैरासाइट है, दूसरे की बॉडी में एंटर करने के बाद अपनी फूड की नीड को कंप्लीट करती है। तीसरा है हेडेगॉग, हॉक। हेड जी हॉक क्या है, ये शाही इसको बोलते हैं, या हम कटीला चूहा भी बोलते हैं। ये आपको शाही से ही पता चल रहा है कि ये क्या होगा, ओमनीवोरस होगा। नेक्स्ट है वल्चर। वल्चर हम किस में लेते हैं, वल्चर को हमने पढ़ा हुआ है कि जो वल्चर होते हैं स्क्वेंजर होते हैं, ये जो डेड बॉडी होती है उसको क्या करते हैं, उससे अपनी फूड की नीड को कंप्लीट करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमें सबका एग्जाम्पल देना है, टू गिव टू एग्जाम्पल, जैसे कि ये एडिबल रूट का स्वीट पोटैटो और बीट रूट। नेक्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर में हॉर्स काऊ। थर्ड है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर में टाइगर और लायन को ले सकते हैं। एडिबल लीफ में क्या होती हैं हमारी फिनुग्रीक एंड कैबेज। ये दोनों ऐसे जो लीव्स हैं जिनको हम ईट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड एडिशनल वर्कशीट है हमारी चैप्टर 1 की। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करना है मिसमैच, यानी यहाँ पे कई पेयर दिए हुए हैं जिसमें आपको गलत पेयर को आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि ये गलत है। फर्स्ट हमारा है गोट मिल्क, सही है क्योंकि हमें गोट से मिल्क मिलती है। नेक्स्ट है डक मीट, हाँ डक से हमें मीट मिलती है, सही है। फिश ऑयल, फिश से हम ऑयल यूज़ करते हैं, फ़िश का मार्केट में मिलता है। एंड वेस्प से हनी हमें नहीं मिलती। हनी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, इंसेक्ट, वो जो हनी बी है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा मिसमैच क्या हो रहा है, वेस्प हनी इज़ राइट आंसर।
सेकंड वाला है, कह रहा है पोटैटो एडिबल रूट है, पोटैटो एडिबल स्टेम्प है। तो इसमें जो पोटैटो एडिबल स्टेम्प तो सही है, जिंजर एडिबल स्टेम्प है ये भी सही है, रेडिश एडिबल रूट है ये भी सही है। अब पोटैटो जो एडिबल रूट नहीं होता, पोटैटो हमेशा एडिबल स्टेम्प होता है, इसलिए ये हमारा क्या है, मिसमैच है। नेक्स्ट आता है हमारा मिंट लीफ, पुदीने की हम पत्तियाँ ही खाते हैं, फेगोग्रीक के हम सीड को ही खाते हैं, स्पेंच जो हम जिसे साग वगैरह बोलते हैं उसकी लीफ को ही खाते हैं, और कॉलीफ्लावर जो होता है उसकी हम लीफ को नहीं खाते हैं, उसके फ्लावर वाले पोर्शन को खाते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, कॉलीफ्लावर लीफ मिसमैच कर रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। अब आता है बी पार्ट। बी पार्ट में स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू या फॉल्स, कह रहे हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन आपके पास होगा तो आप ध्यान से आंसर सुनिए। कह रहे हैं ऑल वेजिटेबल आर फ्रूट ऑफ पार्ट, हाँ ट्रू, आंसर इज़ ट्रू। TRUE लिखा हुआ है, आंसर हमारा ट्रू है, क्योंकि जो हमारे प्लांट्स होते हैं तो उनका फ्रूट हम खाते हैं। नेक्स्ट है एनिमल कैन प्रिपेयर फूड बाय देमसेल्फ, इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि कभी भी एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं या एनी अदर एनिमल्स के ऊपर, इसीलिए हम इन्हें ओमनीवोर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है प्लांट्स आर द बेसिक सोर्सेज ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, इसका आंसर ट्रू इज़ राइट है, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं। नेक्स्ट आता है नेटवर्क ऑफ इंटर कनेक्टिंग फूड वेब इज़ कॉल्ड फूड चेन ना, फूड चेन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन कनेक्शन होता है, जैसे प्लांट्स को ग्रास ऊपर ने खाया, ग्रास ऊपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नैक ने खाया, एक स्ट्रेट लाइन चलती रहती है, उसको हम फूड चेन बोलते हैं। और इंटर कनेक्शन ऑफ जो फूड चेन होता है उसको हम फूड वेब बोलते हैं, इसलिए यहाँ आंसर हमारा फॉल्स होगा। नेक्स्ट आता है एन ऑर्गेनिज्म कैन बी पार्ट ऑफ ओनली वन फूड, क्या जो ऑर्गेनिज्म हैं क्या वो फूड मतलब फूड का एक ही पार्ट खाते हैं, नहीं, हम फूड की लीफ भी खाते हैं, स्टम भी खाते हैं, रूट भी खाते हैं, तो यहाँ पे ये हमारा फॉल्स होगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, प्लांट्स फ्रॉम द फर्स्ट लेवल ऑफ एनी फूड चैन, ये सही है, प्लांट्स ही फर्स्ट लेवल होता है किसी भी फूड चैन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द प्राइमरी सेकेंडरी टर्टियरी कंज्यूमर करना है हमें, इन जो हमें नेम्स दिए हुए हैं उसमें। अब देखिए जैसे इंसेक्ट ने प्लांट्स को खाया, फिर फ्रॉग ने इंसेक्ट को खाया, स्नैक ने फ्रॉग को खाया, और फिर काइट ने स्नैक को खाया। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो हमारा प्लांट है, प्राइमरी कंज्यूमर इंसेक्ट है, सेकेंडरी फ्रॉग और टर्टियरी स्नैक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि ग्रास को खा रहे हैं, फ्रॉग ग्रास ऊपर को खा रहा है, और क्रोकोडाइल जो है वो फ्रॉग को खा रहा है। तो इसमें हमारा प्राइमरी कंज्यूमर क्या हुआ, प्रोड्यूसर हमारा ग्रास हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर हमारा ग्रास ऊपर, और सेकेंडरी फ्रॉग और टर्टियरी जो होगा हमारा क्रोकोडाइल होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है फूड टाइम टेबल, हमें मतलब यहाँ पे मील ऑफ द डे दिए हुए हैं, खाने के हम किस टाइम क्या खाते हैं, यहाँ पे टाइमिंग फिल करनी है। जैसे ब्रेकफास्ट हमें 8 AM तक ले लेना चाहिए, मॉर्निंग स्नैक 10 AM तक ले लेनी चाहिए, लंच हमें 1 PM राइट टाइम है, इवनिंग स्नैक का 4 PM एंड डिनर का 8 PM इज़ राइट आंसर। तो अकॉर्डिंग टू मी ये आज के टेस्ट की जो एडिशनल वर्कशीट 1 एंड एडिशनल वर्कशीट 2 दोनों को मैंने अपने अकॉर्डिंग अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट अगर एनी टॉपिक लेफ्ट हो जाता है या आपको नहीं पता चलता है तो यू आस्क फ्रॉम मी एंड माई ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर इन माई ई-केयर, तो सॉरी इन स्कूल ई-केयर। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को रफ कॉपी में ज़रूर करिए और अपने आंसर्स जो किए हैं आप उसे मैच करिए। सेकेंड चैप्टर का जो टेस्ट होगा वो भी ऐसे ही होगा, तो प्लीज़ राइट ऑल आंसर इन रफ कॉपी and learn notes and question answer very carefully, then you can better understand for every chapter. Thank you so much.